हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डिफेंस गुरुजी। डिफेंस गुरुजी पर आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक है एंड आई एम एक्स के डी कैंपस फैकल्टी, दिल्ली, मुखर्जी नगर, हिसार। और ओवरऑल काफ़ी सेंटर पर पढ़ा चुका हूँ और मुझे 5 साल एक्सपीरियंस है। पिछले 5 सालों से मैं डिफेंस के बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। ऑफिसर एंट्री, एफ कैट, सी डी एस, एन डी एज वेल एज फॉर द एयरमैन, एक्स वाई ग्रुप, नेवी एस आर, डबल ए। और आप देख रहे हैं दोस्तों डिफेंस गुरुजी। आप सभी लोग जानते हैं आप लोगों के एडमिट कार्ड वगैरह आ चुके हैं और एक फाइनल प्रिपरेशन और टच कैसे देना आपको मैं समझाऊंगा, चीज़ें कैसे कैसे करनी है। 14 से लेकर 17 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को इन बातों का पता होगा। और आई होप आप सभी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और अपनी फाइनल डेज में अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैं आज आपके सामने आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके जो जीके के अंदर हैं, जो आपके कुछ ना कुछ एडवांटेज आपको देगा एग्जाम के अंदर, कैसे कैसे अपने मार्क्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम दोस्तों वाई ग्रुप का 50 मार्क्स का है, जिसमें से आपको ध्यान रखना 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है आपका वाई ग्रुप का। और इसमें आपको कम से कम दोस्तों यहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम चाहिएगा वो 40 प्लस आपको मार्क्स यहाँ पे लाना चाहिए, अगर आप अपने आप को सेफ चाहते हैं तो। मतलब अगर आप ढंग से मतलब तैयारी करेंगे तो इतने नंबर आपकी तैयारी, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 50 में से मेरे 40 प्लस तो आएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ क्रंच चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम के टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ज़्यादा किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, वो एक अच्छी बात है, हॉबीज़ बढ़ती है, मतलब ज्ञान होता है, लेकिन आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ना है। कैसे पढ़ना है दोस्तों? आपको मेन टारगेट आपको ध्यान रखना है कि मुझे मेरा एग्ज़ाम निकालना है। ज्ञान लेना है लेकिन मेन क्या है, टारगेट आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि एमआर का एग्ज़ाम हुआ, नेवी एसआर डबल ए का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे जो भी बैच चलते हैं उनमें से बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं और एक काफ़ी अच्छे खासे रिव्यू भी दिया है, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। अब सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ आपको जीके में, वो है दोस्तों कैपिटल और करेंसी। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आपके एसएसआर डबल ए में भी पूछा गया था दोस्तों, और आपके आने वाले एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछेगा। खासकर अब कौन सी पढ़नी है, इंडिया के नियर बाई, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखो बर्निंग इशू क्या चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में उसको हम देखेंगे, लेकिन अगर इंडिया के पड़ोस में कुछ चल रहा है तो उसको हम बिल्कुल पूरे जीरो से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो कोई देश है, सपोज करो नाइजीरिया, जहाँ पर नॉर्मली टेररिस्ट चलते रहते हैं, तो इसलिए उसके रिगार्डिंग कैपिटल पूछ सकता है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। और लेकिन अगर मान लो पड़ोस में बांग्लादेश में कुछ वॉर चल रहा है, कुछ इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ से पक्का पूछेगा। ध्यान रखना, कैपिटल और करेंसी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। मैं एक बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ताकि आप जल्दी आपको कैपिटल करेंसी में याद करा दूँ, और कुछ कुछ कंट्रीज़ के आपको बताऊँगा, उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, कैपिटल और करेंसी आपको ज़रूर देख लेनी है। आप देख लो 2012-13 के बाद आप देख लो, हर बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है एग्जाम में दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहे हैं आपको बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले फेमस प्लेयर के बारे में पूछ लेता कई बार कि ये प्लेयर किस किस गेम से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। टर्म्स कौन कौन सी होते हैं, ड्रिबलिंग किस में होता है, वॉल्ट किस में होता है, डबल फॉल्ट, ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो, तो इसलिए गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी बात जो पूछता है वो टूर्नामेंट पूछता है, डेविस कप, थॉमस कप, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसका पूछा है ओलंपिक वेन्यू, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ है, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ है। अब इन सब में तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन गेम्स के अंदर इंडियन प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही। अब रग्बी चल रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स की टर्म पूछ लेगा, कब पूछ लेगा, लेकिन अगर इंडिया की टीम ने कोई अच्छा परफॉर्म किया होगा, फॉर एग्जांपल किसी मान लो हॉकी में कोई कप जीता, तो पक्का वो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मेन आपको टॉपिक को देखना है, बट अगर इंडिया की बात जहाँ थी दोस्तों, वहाँ आपको ज़रूर देखना है, यहाँ से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है, बट फिर भी लोग पढ़ते नहीं, गलत करके आते हैं, जो कि बिल्कुल आपको मतलब नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा। लेकिन अगर आप इन बातों को थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्या क्या क्रंच पढ़ना, तो बहुत जल्दी से ये एग्जाम आप निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अवार्ड्स देखिए, ऑस्कर, फिल्म फेयर ऑस्कर मिले हैं, पूछ सकता है, फिल्म फेयर, पुलित्जर प्राइज, भारत रत्न और अन्य जहाँ भी, मतलब ये तो आपको देखना है। ये जब भी आपसे देंगे कि ना किसी न किसी रेसिपिएंट को, तो ये पूछेगा कि इंडिया में किसी बंदे को दिया गया, सबसे पहला कब दिया गया है, कब टाइम क्या था, किसको दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। ऑस्कर से बिल्कुल क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर उसमें इंडिया की किसी मूवी को या कोई भी एक्टर को दिया है तो वो ज़रूर पूछेगा फिर आपसे। फिल्म फेयर का भी यही है, बेस्ट एक्टर कौन था, बेस्ट फिल्म कौन सी, डायरेक्टर कौन है, 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना, ज़्यादा डीप नहीं देखना। क्वेश्चन का पूछा, या फिर क्वेश्चन पूछ दिया पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो इन सब बातों को आपको इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है वो करंटली अपॉइंटेड, कोई न्यू सीएम, जैसे इस बार पूछा गया था अभी डबल ए में,
SSR में कि अभी जो 5 छत्तीसगढ़ का नया CM कौन बना है, गवर्नर कोई नया नियुक्त किया उसको देखना है आपको, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको ज़रूर देखना है, कोई चीफ जस्टिस को नियुक्त किया हो या फिर कोई और अटॉर्नी जनरल बनाया हो या ऐसा कोई प्रमुख पद जो सरकार का हो जिस पर किसी नए बंदे को, जैसे कैग का कोई हेड बनाया हो, RBI कोई हेड बनाया हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने हैं। फेमस बुक और ऑथर, दोस्तों इसके ऊपर थोड़ी किस्मत भी डिपेंड करेगी आपकी, आप कितने बुक पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है, बट करंट में कोई ज़्यादा फेमस हुआ हो तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना, जितना भी आपको गेम मैंने समझाया है लगभग यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर करंट में कोई पूछा तो इंडिया के एस्पेक्ट में ही पूछेगा, आपको ज़्यादा पीछे देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछता है, बिल्कुल बेसिक पूछेगा आपसे, HTML क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसीलिए मैं आपको ये फुल फॉर्म भी कराऊंगा जल्दी ही। आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन चीज़ों के लिए। अब दोस्तों अगर बात करूँ मैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को नहीं देखना है, सिर्फ फोकस करना आपको आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत को, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों। हर बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। आधुनिक भारत की बात करूँ तो आधुनिक भारत की दोस्तों शुरुआत होती है 1857 से लेकर 1947 तक का दोस्तों आधुनिक भारत यहाँ पर रहता है, ध्यान रखिएगा। 1857 से लेकर 1947 तक का आधुनिक भारत यहीं रहता है। इसी 1857 से लेकर दोस्तों आपको गवर्नर जनरल ध्यान रखना है, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा बड़ा काम हुआ है, हर एक को नहीं पढ़ना दोस्तों। जहाँ मेजर इशू वहीं से क्वेश्चन बनेगा आपसे, वही क्वेश्चन पूछेगा। सबसे मेन आपको देखना महात्मा गांधी के बारे में, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए इस पर्सनैलिटी को जरूर पढ़ेगा आप। स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा, रिपीट क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज होगा। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, नेवी डे, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में क्या है, ये पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। इंडिया प्लस वर्ल्ड, दो पार्ट में डिवाइड किया है। इंडिया में रिवर्स पूछ सकता है, लेक्स पूछ सकता है, डैम्स पूछ सकता है, और खासकर सबसे मेन क्या पूछता है, रिवर साइड सिटीज़, या तो वर्ल्ड में या फिर इंडिया में। ये सारे पेट क्वेश्चन हैं, फिर भी लोग इनको नहीं पढ़ते हैं। डेली इनको देखोगे तो मैं आपको फिर भी अभी क्रैश कोर्स में पूरा करा दूंगा ये सारी चीज़ें, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एडवांटेज हो। तो रिवर, लेक्स, डैम वगैरह ये सारे क्वेश्चन पूछता है। बेसिक फिर से अगर दोस्तों क्या है, रिपीट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कई बार आपसे नेशनल पार्क पूछेगा, कई बार आपसे कोई फेमस चीज़ें जो भी अभी ज्योग्राफी में नॉर्मली अभी चले, कोई तूफान आए, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वहाँ पे, क्योंकि कहीं भी हुर्रिकेन बोलते हैं, कहीं हुडहुड बोलते हैं, ये अलग अलग नाम है। अगर जब भी न्यूज़ में आएगा तो ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। पॉलिटिक्स के क्वेश्चन दोस्तों वही पूछता है, लोकसभा में कितने मेंबर है, मैक्सिमम राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, प्रेसिडेंट कैसे, कौन कौन क्या था, ये सारे क्वेश्चन PM से पूछ लेंगे, RBI गवर्नर से पूछ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट्स अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कौन कौन से पार्ट में आते हैं। तो ये सारे बेसिक रिपीट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं इन चीज़ों के लिए, सिर्फ उठाइए और प्रीवियस क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, या फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और ढंग से कंफर्म क्वेश्चन वहाँ से आएगा। स्टैटिक GK देख लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में, या फिर ICJ हो गया, UNO हो गया, शार्क हो गया। देखिए इनको सबको पढ़िएगा, लेकिन सबसे मेन क्या पढ़ेगा, जिसमें इंडिया मेंबर हो, ध्यान रखना, जिसमें इंडिया मेंबर हो उसको आप जरूर पढ़ेगा, उससे क्वेश्चन पक्का पूछेगा। साइंस के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन आता है विटामिन से, कई बार आता है, एक क्वेश्चन डिजीज आता है, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आता है। ये सारे फिर से को बताऊँ रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर शामिल होते हैं, और प्लस में दोस्तों क्या आप लोगों का करंट अफेयर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों, इसीलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, चीज़ों को कॉपी में लिख लीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, लास्ट टाइम में आपको रिवाइज़ करना है, 15 डेज़ में आपको रिवाइज़ करा दूंगा। 14 से लेकर 17 तक का आपका एग्जाम का टाइम है दोस्तों। और काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, टॉपिक को पढ़ लीजिए। मैं अलग डेली आपको वीडियो दूंगा ताकि आपको एडवांटेज मिले। दोस्तों आप देख रहे हैं डिफेंस गुरुजी, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8800460147। यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बार मैं आपको एयरफोर्स के जितने भी पेपर होंगे, शिफ्ट होंगे, आपको मैं बिल्कुल डिट्टो लाइव जाके वहाँ पर आपको रिव्यू दूंगा ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए। मेरा दोस्तों स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट करिए, आपको खरीदने का पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगा और डेफिनेटली आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, चीज़ों को समझाया गया है। जल्दी सुपर 30 का बैच आने वाला है। सीट फिर से कम होंगी दोस्तों, 30 सीटें सिर्फ, और जो पहले करेगा उसको ही सीट अलॉट होगी, क्योंकि बहुत सारी मारामारी चलती है चीज़ों के लिए। और फिर बोलते हैं सर हम आए थे सीट नहीं मिली, बट डेफिनेटली आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा हर तरीके से। मेरे साथ आप बने रहिए दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको वीडियो हर एक चीज़ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।